हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को, आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग जेपीएससी पीटी सेट नंबर 28 होगा और इसमें पेपर 1 का है। और पेपर 1 में आप सभी जानते हैं 100 प्रश्न रहते हैं सभी जीके का, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, झारखंड के 10 प्रश्न है, हिस्ट्री है, मिसलेनियस है, करेंट अफेयर से भी है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, झारखंड के किस भाग में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए झारखंड के जो पूछा जा रहा है कि इंडो सीथियन सिक्का किस स्थान और किस भाग से प्राप्त हुआ है, तो चाईबासा के क्षेत्र से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे रांची से, तो रांची से भी कनिष्ठ के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, सूतिया पाहन के अपने राज्य की कितने गढ़ों में विभक्त किया था। तो ये 7 गढ़ों में विभक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिकुओं को अब हमारी लड़ाई होगी और खून की ज़मीन की इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। यह जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो आंदोलन से संबंधित आप सभी जानते होंगे, मुंडा उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। और मुंडा उन्मूलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब हुआ है, बताइए डेट। 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, दामोदर नदी घाटी निगम के अधीन 1953 में सर्वप्रथम कौन सी जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी। तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, तो वह हुआ था आपका तिलैया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगर मेथन के हम लोग बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कौन नदी है, बराकर नदी है। दामोदर में कहाँ पे है, पंचेत में। और कोनार व बोकारो नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में है। तो ये माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में है, बताइए। ये आपका गोड्डा जिला में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, गोड्डा। और यहाँ पे है आपका बाराकोपा पहाड़ी, वहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं। देखिए उरांव जनजाति के जो पंचायत को कहा जाता है वो पंचोरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे किली, तो आप सभी जानते हैं ये गोत्र को कहा जाता है। परगनेत आप जानते हैं कि महली जनजाति को ही कहा जाता है पंचायत को। और मुंडा जनजाति के पंचायत को हाथू, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो पंचोरा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, सिंगा वाद्य यंत्र प्राय कब बजाया जाता है। तो देखिए सिंगा वाद्य यंत्र है वो जो बजाया जाता है वो छौ नृत्य के साथ साथ शिकार के वक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पर्व मुर्गे की बलि दी जाती है। तो ये जो पर्व है जिसमें मुर्गे की जो बलि दी जाती है वह पर्व है आपका चांडी पर्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले, है ना, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं ये जिला है आपका हजारीबाग। और बात करेंगे कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1912, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, रामलेखा धाम जो मेला है वो किस ज़िले में लगता है। तो ये जो ज़िला है वो आपका बताइए, सिमडेगा ज़िला है, वहाँ पे रामलेखा मंदिर लगता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भीमबेटका किससे लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं भीमबेटका की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर हम गुफाओं के बारे में देखें तो हाथी हो गया, है ना, सांबर, हिरन आदि चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर वह है आपका गुफाओं के चित्र के लिए ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह लहुरा देव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया है, प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से पूछा गया है मिलान करना है, ठीक है। जैसे लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे, कालीबंगा से देखिए क्या मिला है, जूते हुए जो खेत है ना वो कालीबंगा से, तो कालीबंगा वाला मिला दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लोथल से अगर बात करेंगे तो गोदीवाड़ा, यहाँ पे लोथल आ जाएगा इसमें बी, 2 वाला में, ठीक है। धौलावीर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हड़प्पा के लिपि यहाँ पे आ जाएगा। अब बनवाली आप जानते हैं पक्की सड़क। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक देव मंडल, ठीक है, मंडलम, निम्न में से कौन सा देवता युद्ध से देवता माना जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं इंद्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला जो शिव शांति स्तूप है वो बिहार में स्थित है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका राजगीर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। देखिए महमूद गजनबी का दरबार में इतिहासकार रहा करते थे, और वह इतिहासकार कौन थे ये पूछा गया है। तो वह इतिहासकार थे उतबी, बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, महाराणा सांगा के इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो ये जो परास्त किया है वह आपका किया है
खलोतली है ना युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा है। यह कथन पे विचार करना है, और ये कथन पे विचार करना है कि नरसिंह शाहलू संगम वंश का अंत किया और उसने अपनी राजधानी राज सिंहासन छीन लिया। तो ये आपका ए और बी और सी और डी ऑप्शन सभी ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, निम्न में से कौन भूमि उत्पादन पर लगाने वाला कर को इंगित करता है। तो देखिए भूमि जो उत्पादन पर लगाने वाला कर है वो इंगित करता है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो एक खराज है, खुर्म है, इसके बाद देखिएगा ऑप्शन में और, तो यहाँ पे दो गो है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा तो उस्र है, उस्र और के साथ साथ मुहतय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खराज भी होगा, खराज के साथ देखिएगा तो फिर उस्र होगा, उस्र के साथ देखिएगा तो मुक्ताई भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार निर्माण से योगदान नहीं है। तो देखिए कुतुब मीनार के जो योगदान की बात की जा रही है उसमें किसका योगदान नहीं है। तो इसका जो योगदान नहीं है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बाकी फिरोज शाह तुगलक का है जो कि चौथा मंजिल, बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी उससे जुड़े हुए हैं, उनका योगदान है इसमें, लेकिन आपका अलाउद्दीन खिलजी का इसमें योगदान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए मिलान करना है। वास्को डी गामा अगर हम लोग जानेंगे तो ये आप जानते हैं सभी पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ ए का हो जाएगा दो में, ए का जो दो में हो जाएगा। फिर देखिएगा तो आप कैप्टन कुक को जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर ए का देखिएगा दो का तो ए का यहाँ पे दो दिया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे सी का तो सी का 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से बी इज राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार मिला लेते हैं। बी का बात करेंगे कॉमवेल्थ तो ये हो जाएगा स्पेन, और तानसेन हो जाएगा आपका हॉलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया, तो ये जो हराया है वह आपका सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध को सामना करना पड़ा। तो देखिए अंतिम युद्ध का जो सामना करना पड़ा ना, यह हीरोज के साथ, हीरोज जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, हीरोज के साथ, ए ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हीरोज बोले थे, अगर हम लोग बात करेंगे 17 जून 1858 में जो कि वीर गति से प्राप्त हुई थी, इनको मृत्यु हुई थी लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पे हीरोज का कहना था, स्टेटमेंट बोले थे कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोए हुए औरत अकेली मर्द है। किसके बारे में बोला, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका जो है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध सामना करना पड़ा था यूरोज के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया है। 26 में आपका है ना वो मिलान करना है दर्रा के साथ, पर्वतीय दर्रा है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो बुमला, तो बुमला कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। तो ए का हो जाएगा आपका ए में। ठीक है, इसके बाद जेपला की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेपला है आपका बताइए सिक्किम में, तो ए वाला हो जाएगा यहाँ पे 3 में। फिर सी का देखेंगे तो सी में दिया है मुलिंगा आपका है कहाँ पे बताइए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पे आ जाएगा। फिर है शिव किला, बड़ा लच्छा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अगर हम लोग बात करेंगे तो 27 आएगा ना, 27 देखिए यहाँ पे है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से जाना जाता हुआ है, तो वह नाम से जाना जाता हुआ आपका है कोकण, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि निम्नलिखित में से कुल गाड़ी कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो क्रिया संपन्न होती है कुल गाड़ी में, वह आपका संपन्न होती है जो कि माइनिंग है आपका सोना खनन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोवा वृक्ष नहीं उगता है। तो सिनकोवा वृक्ष नहीं उगता है ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सिनकोवा वृक्ष जो है ना, सिनकोवा वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को अगर हम लोग देखेंगे तो वह एरिया है आपका असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक ना, ये सब समूह है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वाला पश्चिमी तटीय मैदान को। जबकि छत्तीसगढ़ जो है ना उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून वनों का उपयुक्त है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो सिनकोवा जो वृक्ष है वो नहीं उगता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर से जो आपका प्रवाहित होने वाली नदियाँ है उसके बारे में पूछा है। तो देखिए नर्मदा है ना, ताप्ती और माही, ये सब आपका
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली है। लेकिन एक बात करेंगे राप्ती, यह आपका घाघरा की सहायक नदी है, जो कि यह बहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका क्षेत्र में कौन सा है सबसे छोटा, तो वह है आपका लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप पे है ना, वह एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि लक्षद्वीप के अंतर्गत कितने द्वीप हैं, तो यह 36 द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो देखिए एक सुमेलित की बात की गई है, तो इसमें जो सुमेलित है वो आपका जो है हेम्बर्स, जो कि एलवी नदी, ये सम्मिलित है। बाकी अगर देखेंगे तो बेलग्रेन है वो सी नहीं है, यहाँ पे डेन्यूब है। क्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे निपर है, और लाहौर में सतलज नहीं है बल्कि रावी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है, इस सम्मिलन के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो देखिए शेष से जो भिन्न है ना, वो आपका सी वाला भिन्न है, क्योंकि अल्पशियन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्राचीन पर्वत है, जिसका निर्माण जो है ना वो कैलेडोनियन युग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये सब आप देखेंगे ऊपर वाला, तो ये सब पर्वत जो है वह अल्पाइन युग पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में, जब ग्रीनविच के मध्य में एक जगह से स्थानीय जगह जो 5 बजे आए हैं, और निम्नलिखित में से वह कौन सा साम्योत्तर है जिस पर वह उपयुक्त जगह अवस्थित होगी, तो यह है आपका 25 डिग्री पूर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जहाज है ना, जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो स्थित है वो आपका है अलंग, अलंग पे स्थित है। ठीक है, अलंग में स्थित है, अलंग गुजरात राज्य में ही है, जो कि भावनगर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो पूछा गया है वो आपका हो गया एनामुद्दीन विकास, एनामुद्दीन विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है नहीं, यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में जो पंचायती राज का जो स्थानीय जो ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करने के लिए बात की गई है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान के पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए उस समय अगर हम लोग भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे तो वे थे पीवी नरसिंह राव, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पंचांग का विक्रम संबंध से आधारित है, नहीं, तो ये संबंधित नहीं है। इसके बाद देखिएगा फिर आपका ये दिया है, राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, तो ये नहीं, 26 जनवरी ने 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो ये न तो बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो सही जो भाव व्यक्त करता है वो भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया, तो ये द्विसदनीय बनाया गया था वो प्रथम बार हुआ था 1919 भारतीय सरकार अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, वो 6 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद आपका है 312, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय से प्रावधान है। तो ये दल बदल कानूनी से प्रावधान है वह है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर जो है वह डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला व्यक्ति जिसने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया, तो वह कौन है, तो वह है आपका विसेंट डी गॉर्न, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सुशासन सूचकांक में कितने सेक्टर गवर्नेंस क्षेत्रों में ध्यान में रखा जाता है, तो वह है 10 सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, तो वित्त मंत्रालय का जो एक विभाग है वो बैंकिंग विभाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मानव पूंजी के बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो ये जो अग्रसारित करता है वह आपका सभी है, संसाधन, उत्पादन और कुशासन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, साख पत्र
दिया जाता है। तो जो साक्ष्य पत्र दिया जाता है एक कार्यावर्तन द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 होगा। 49 में देखिएगा, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन की में बड़ी परिपक्व किया गया। तो जो बड़ी परिपक्व किया गया वो आधार वर्ष गणना विधि दोनों के बदलाव के किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ किया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, नेपाल जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है आपका अखबारी कागज, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा, घटनाओं के ध्यानपूर्वक जो इसको सजाना है। तो देखिए, इसमें आ जाएगा आपका गरीबी हटाओ नारा। ये तो पांचवा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 1967 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि 19 जुलाई 1969 में हुआ था। फिर हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो आपका, अगर सीक्वेंस में सजाने की बात की रही है तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्सनवेल क्लेब के बारे में क्या सत्य है। तो इसमें जो सत्य है वह है आपका सभी हो जाएगा, बीमा के पॉलिसी, किराए के बकाये और भविष्य की निधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जो ये बता एस्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को हस्तांतर पर लगाने वाला कर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो जो 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 382, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा, तो आपका जनघनत्व वो बिहार में है ना, सबसे ज़्यादा। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, साबुन के पतले झाग के चमकदार रंगों को बनाने की परिघटना का परिणाम है। तो ये जो परिणाम है वो आपका है बहुलित परावर्तन का व्यक्तीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। इसमें जो कथन वो सत्य नहीं है वो एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रण करते हैं। फिर है बी में आपका एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यही आपका कथन सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया। तो ये देखिए, गूगल ने जो विकसित किया है वो क्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर है वह है आपका कंपाइलर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कैल्शियम विद्यमान है। कैल्शियम इसमें विद्यमान है वह पूछे जा रहा है, तो यह जिप्सम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वायु भरे जाने वाले गुब्बारे में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह है ना कि भरने के जाने के मतलब दी जाती है वरीयता। इसका जो कारण है वो आपका है वायु के साथ विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या दिया है, जीन है। तो जीन एक क्या है, एक डीएनए का ही एक भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थायमिन पूछा जा रहा है। थायमिन विटामिन से संबंधित है, जो कि आपका विटामिन ए का ही रासायनिक नाम थायमिन है। अगर विटामिन हम लोग बात करेंगे बी का, तो राइबोजिम है विटामिन B2 का। विटामिन का खोज फंक ने किया था, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह सोडियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, इंजोल नाम है, जो कि विश्व में प्रथमत क्लोन है, मतलब प्रथम बार जो क्लोन है, यह जो इंजोल है वह किसका है तो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वह आपका ऊँट का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो यह सिक्किम, जो कि भारत में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स के में कौन सा अधिक सहायता सम्मिलित की जाती है। तो देखिए, सम्मिलित की जाती है वह आपका है
ऑप्शन नंबर कृषि अनुसंधान के साथ साथ पादप संरक्षण, जो कि ए और 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और 4 वाला सही हो जाता है। तो देखिए ए और 4 कौन है, डी, तो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अल्फा 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 है, तो अल्फा अल्फा क्या चाहिए, एक प्रकार का घास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक फसल एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसल को रोपण की जाती है और पेड़ों में कतारों के बीच स्थान के उगाया जाता है, यह कहलाता क्या चाहिए, ये जो कहलाता है वो आपका एलो क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता नहीं है, तो ये जो नहीं है वो आपका धान, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है आपका सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 72, कभी 72 में देखिएगा, अभी हाल ही में किसे राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना उद्घाटन किया गया, तो ये जो उद्घाटन किया गया मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अरुणोदय योजना की किस राज्य से सरकार ने की है, तो ये जो योजना है वो आपका असम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है बोको हराम कहाँ पे आतंकवादी संगठन है, तो ये जो है आतंकवादी संगठन नाइजीरिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने CSPN योजना के तहत स्थान पे प्रस्तावित किया, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो एक नहीं पूछा जा रहा है वह है गंगा रिवर फ्रंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 77 में देखिए क्या दिया है, फाइव आइजल एलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें जो देश शामिल नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें जो देश शामिल नहीं है वह है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस शामिल नहीं है, सी इज राइट आंसर। अब देखिए कौन कौन शामिल है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया है ना, कनाडा और न्यूजीलैंड ये शामिल है, लेकिन फ्रांस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सुमित नागल का संबंध किस खेल से है, तो सुमित नागल का जो संबंध है वो टेनिस खेल से है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस देश ने अभी हाल ही में मलाला मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति बिल पारित किया है, तो ये अमेरिका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार का सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए किस कोरोना वैक्सीन का मंजूरी दी है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें दिया है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड, फिर है कोविशील्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में खसरा तथा रूबेला को समाप्त करने वाला कौन सा देश बन गया, तो इसमें जो देश बना है वो श्रीलंका के साथ साथ मालदीव, ए और डी, जो कि मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सोमा मंडल इनमें से किस संस्थान में पहली महिला पर्सन बनी, तो ये जो बनी है चेयर, मतलब पहली महिला चेयर पर्सनल बनी है वह है सेल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मानव विकास सूचकांक 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना स्थान है, तो भारत का जो स्थान है इसमें 131, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चार राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में 27 मार्च 2021 को चुनाव की घोषणा की गई थी, इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, वो कर्नाटक नहीं है, बाकी आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और पुडुचेरी शामिल था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एस्पिन किसका रचना है, तो ये जो रचना है वो आपका है सेंट बॉर्न, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में वृक्ष मित्र नाम प्रसिद्ध है, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है, वह है आपका सुंदरलाल बहुगुण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं यह आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में एग्रो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है वो आपका है कोलकाता में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला हरित भवन कहाँ पे अवस्थित है, तो ये जो हरित भवन है वो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ओजोन अणु का पहचान एक नामकरण किस वर्ष की गई है, तो ये जो की गई है वह 1840 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विश्व व्यापारी महान मंदी किस वर्ष आई थी, तो ये जो आई थी वह 1929, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 में देखिए क्या दिया है,
किस पंचवर्षीय योजना के केवल 4 वर्ष थी, मतलब किस पंचवर्षीय योजना ने केवल 4 वर्ष की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये 1974 से 1978 तक था। तो ये 4 साल था, तो यही ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप है। तो कृषि बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो आपका केवल मौसमी नहीं है, इसमें अप्रक्षेप है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा, गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो कि NAS का और जो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था बेलग्रेड 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। तो देखिए नहीं मिला की बात की जा रही है, और इनमें देखिएगा तो आपको राजेश खन्ना को नहीं मिला, बाकी इन सभी को मिला है, जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार हो गया, विनोद खन्ना, ये सभी को मिला है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनको नहीं मिला है। अगर हम लोग बात करेंगे कि विनोद खन्ना को कब मिला, तो ये विनोद खन्ना को जो मिला है वो आपका है 2017 में 65वां मिला था। और अगर दिलीप कुमार की बात करेंगे तो यह 42वां मिला था, जो कि 1994 में। अगर हम लोग बात करेंगे अमिताभ बच्चन का, तो यह 2019 में, जो कि 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है। तो 8 मई को जो मनाया जाता है वो आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 96, सिखों के धार्मिक स्थलों को किस, मतलब जो निम्न कौन सा स्थल नहीं है। तो ये जो पूछा जा रहा है वह स्थल आपका ननकाना नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए क्या दिया है, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट 2011 के जनता के सामने लाई गई थी, जो संबंधित है किससे। तो ये जो संबंधित है वह तेलंगाना राज्य के मांग से अलग, ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना है वह अजंता की गुफा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इनमें से जोड़ा गलत है। तो जोड़ा जो गलत है वो आपका पहला वाला है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे बेसबॉल, तो बेसबॉल का जो खेल होता है वो डायमंड पे होता है, बाकी गोल्फ का कोर्स है, कुश्ती का अखाड़ा है, और क्रिकेट का पिच है, ये सभी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये जोड़ा गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा, गेम चेंज किसकी रचना है। तो गेम चेंज जो रचना है वो आपका है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। शाहिद अफरीदी को गेम चेंज है। अगर हम लोग बात करेंगे शोएब अख्तर जिसका नाम है कॉन्ट्रीवर्सरी योर्स। अगर विराट कोहली की बात करेंगे तो ड्राइवन ए रन मशीन है लिखा गया, ठीक है। और आप गेम चेंजर समझ ही गए, जो कि शाहिद अफरीदी से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।